चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, जीवों में जनन का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कोशिका युग्मक बनाती है ना, उसे क्या कहते हैं? यानी जो युग्मक का निर्माण करती है उसे कहा जाता है बच्चों मियोसाइट। क्या कहा जाता है? मियोसाइट, या फिर कहते हैं गैमिट मदर सेल। मदर मतलब होता है मातृ, युग्मक मातृ कोशिका, यानी जो युग्मक का निर्माण करेगी। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, चारा एक क्या है, यानी चारा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है क्या? मोनोसियस प्लांट, यानी उभय लिंगाश्रयी पौधा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए आइए बच्चों, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। उगोनियम एक फीमेल पार्ट है, एंथ्रीडियम एक आपको मेल पार्ट है। ठीक है, उगोनियम बच्चों क्या है? आपको जो है मादा भाग है, एंथ्रीडियम क्या है? नर भाग है। यानी कहने का मतलब हुआ अंडधानी एवं पुनधानी। पुन मतलब होता है पुलिंग, यानी किसमें देखने को मिलता है? तो ये चारा में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? चारा में। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी के अंदर जो होता है, एक ही पौधे में आपको ये दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं मोनोसियस। अब यहाँ पे कहता है मार्केंशिया एक है, क्या है भाई? तो ये एक डायोसियस प्लांट है। मतलब क्या हुआ? एक लिंगाश्रय पौधे, यानी आपको इसमें नर और मादा जो होते हैं अलग अलग पौधे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, कहता आर्किगिनियोफोर जो फीमेल पार्ट है और जो एंथ्रीडियोफोर है वो किस में देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है, आपको जो है क्या है? आपको इसका आंसर हो जाएगा मार्केंशिया। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मार्केंशिया। देखिए क्या है आपको, यानी स्त्री धानीधर तथा पुधानीधर। स्त्रीधानी मतलब फीमेल पार्ट, पुधानी मतलब क्या हुआ? मेल पार्ट। स्त्रीधानी फीमेल पार्ट, ये किस में देखने को मिलता है? तो मर्केंशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से हो सकता है आ सकता है, हो सकता है आ जाए। कैंट्रीडियोफोर आर्किगेनियोफोर किस में देखने को मिलता है? तो मार्चेंटिया में। आगे आता है क्या? स्वीट पोटैटो कैसा पुष्प रखता है? तो ये बाबू इसका शकरकंद, इसे क्या कहते हैं? बोलो, शकरकंद कहते हैं। तो जो शकरकंद होते हैं वो बेसिकली द्विलिंगी पुष्प को जो है क्या है? रखते हैं। ठीक है ना, किसको रखते हैं? द्विलिंगी पुष्प को रखते हैं। चलिए आइए हम लोग जो है आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? एनसीईआरटी के द्वारा एक चार्ट बनाया गया है, और इस चार्ट को जो है हम लोग क्या करते हैं? आपको जो है क्या है? देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है? एनसीईआरटी के द्वारा ये जो चार्ट बनाया गया, आइए हम लोग इसको जो है देखते समझते हैं। हम यहाँ पर चार्ट इसलिए दे दिए हैं क्योंकि अब इसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाकर जो है आप लोग का समय क्यों बर्बाद करें, है ना। तो इस एनसीईआरटी के चार्ट को आप लोग पूरी तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? मियोसाइट। तो मियोसाइट क्या होता है? मैंने बताया था, जो क्या होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्राणु। यानी कहने का मतलब, मान लेते ये कोई कोशिका है जो 2n है, ये आपको क्या युग्मक का निर्माण करेगी, n बनाएगी, तो इसे कहेंगे मियोसाइट। ये क्या है बच्चों? मियोसाइट है जो युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, वैसी कोशिका जो युग्मक को निर्माण करने वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? मियोसाइट कहते हैं। और जो मियोसाइट होता है वो हमेशा क्या होता है? 2n होता है। इसके हिंदी के नाम से मत जाइएगा, अर्ध मतलब आधा, इन्हें की n हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए, ये अर्धसूत्राणु यानी अर्धसूत्री विभाजन करेगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ह्यूमन। तो ह्यूमन में बच्चों क्या है? 46 क्रोमोसोम है। तो युग्मक में कितना हो जाएगा? 23, है ना। अब आइए, हाउस फ्लाई में कितना है बच्चों? 12, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6। रैट में कितना है? 42, तो कितना? 21। डॉग में 78, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 39। यहाँ पर क्या है? कैट में क्या है? आपको 38 है, तो 19। अब ये क्या? ऑफियोग्लोसम एक फर्न है, तो इसमें कितना है? 1260, तो कितना आ जाएगा? 630। अब कहता है क्या? एप्पल में क्या है? 34 है बच्चों। जब एप्पल में 34 है तो इसके युग्मक में कितना आपको हो जाएगा? गैमेट में 17। राइस में 24 है, तो इसमें कितना हो जाएगा? बोलिए बच्चों, 12। ठीक है। अब देखिए, मेज में कितने हैं? 20 है मियोसाइट की संख्या, तो हाफ हो जाएगा इसमें। पोटैटो में 48 है, तो 48 का हाफ बच्चों कितना हो जाएगा? 24। बटरफ्लाई में 380 है, तो इसमें 119। अनियन का जो है 32 है, तो 160।
अब यहाँ पर देखो क्या है, चिंपांजी, ये दो मैंने अलग से दिया क्योंकि हो सकता है कभी कभार पूछ देता है। एक चिंपांजी एक प्राइमेट है, इसमें 48, तो ये हो गया क्या 24। और पी का जो है ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनेटिक्स में आता है। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है पाइसम सैटिवम। क्या नाम होता है बच्चों, पाइसम सैटिवम। तो कभी कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पी का जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सैटिवम है ना। इसका पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो है ना जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेसीज का फर्स्ट लेटर क्या है स्मॉल। ओके, तो इसमें ये 14 होता है और 14 का हाफ क्या होता है बच्चों 7 होता है। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो इसमें होगा और आप लोग इसे बना लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। अब इससे हम क्या करते हैं, 12 को अलग अलग क्वेश्चन बना देते, 24 क्वेश्चन बनने का बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हम समय की बर्बादी क्यों करें आप लोग के लिए, आप लोग इसे याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए आइए आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहता है क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या, युग्मकों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है किस पादपों में होता है, जल के द्वारा किस पादपों में होता है। यानी कहा जा रहा है जो युग्मक होते हैं, जो गैमीट होते हैं, उसका जो स्थानांतरण मतलब एक जगह से जो दूसरे जगह जल में जाते हैं, जल के माध्यम से होते हैं, कौन से पौधे में देखने को मिलता है, तो इसमें जो है देखने को मिलता है आपको क्या एल्गी, जिसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये दोनों में देखने को मिलता है, तीनों में, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमको लगा क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम घर में बैठकर आराम से आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के लाइन को हम पढ़ कर आपको उससे ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आपको बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन देखा क्या, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सर्वाधिक विशिष्ट घटना जो लैंगिक जनन में क्या है, तो इसे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, इसे आप निषेचन कह सकते हो, इसे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कह सकते हो, या फिर इसे युग्मक संलयन कह सकते हो, नहीं तो सिंगैमी कह सकते हो। तो बात आपको सब एक ही है, कहीं पे आपको ऑप्शन में ये रहे ये रहे ये रहे या इसी में अगर के ऑल रहे तो ऑल में मार दीजिएगा। तो यहाँ पर आज जो है हम लोगों ने देखिए, कहने को तो 5-6 ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं क्या कल नए ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, थैंक यू।